राधे राधे प्यारे मित्रों, आज हम सब श्री कृष्ण चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मेरा नाम गाया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। इसलिए कमेंट में प्रेम से लिखें राधे कृष्णा और गीता का अमृत रसपान करें। दोस्तों, जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ पूजा पाठ के लिए रखी जाने वाली किताब नहीं है। यह तो जीवन का ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें हर कदम पर दिशा दिखाता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंसान रास्ता भटक गया हो और अंधेरे में इधर उधर भटक रहा हो। उस समय अगर उसके हाथ में एक दीपक आ जाए तो अचानक सब साफ दिखने लगता है। ठीक उसी तरह गीता हमारे जीवन का दीपक है। अक्सर हम सफलता और असफलता की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। एक विद्यार्थी को लीजिए, वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक अंक ना आए तो उसका मन टूट जाता है। ऐसे समय पर गीता हमें सिखाती है कि असली ताकत मेहनत में है, परिणाम में नहीं। यही सोच इंसान को बार बार उठ खड़ा होने की शक्ति देती है। अब अगर हम कर्म की बात करें तो गीता कहती है कि इंसान का धर्म ही कर्म है। बिना कर्म के जीवन ही अधूरा है। सोचिए, अगर किसान खेत में बीज बोकर बैठ जाए और कहे कि अब फसल खुद बाई दे कि खुद उग जाएगी, तो क्या यह संभव है? नहीं, उसे हर रोज खेत में मेहनत करनी होगी। उसी तरह हमें भी अपने कर्म करते रहना है, चाहे छोटे हो या बड़े। भक्ति की बात करें तो गीता हमें यह भी समझाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर काम में ईमानदारी और निष्ठा रखना। अगर एक शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वह भी भक्ति है। अगर कोई माँ अपने बच्चों की देखभाल पूरी लगन से कर रही है तो वह भी भक्ति है। भक्ति का मतलब है अपने कर्तव्य को प्रेम और विश्वास के साथ निभाना। योग की व्याख्या भी गीता बेहद सरल ढंग से करती है। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलन में रखना है। जैसे जब कोई इंसान काम करता है तो पूरे मन से करे, आराम करें तो पूरा आराम करें, और ईश्वर को याद करें तो पूरे मन से करें। यह संतुलन ही योग है। और आत्मज्ञान की बात करें तो यह जीवन की सबसे बड़ी समझ है। इंसान जब खुद को केवल शरीर मानकर जीता है तो वह दुखों में उलझा रहता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि असली स्वरूप आत्मा है जो अमर है, तब उसके भीतर गहरी शांति आ जाती है। उदाहरण के लिए, कोई अपना प्रियजन खो देता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन गीता सिखाती है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ शरीर बदलती है। यह सोच इंसान को दुख में भी संभाल लेती है। दोस्तों, यही कारण है कि गीता को जीवन जीने की कला कहा गया है। यह हमें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं,
बल्कि रोजमर्रा की परेशानियों का हल दिखाने वाली किताब की तरह देखनी चाहिए। चाहे सफलता का नशा हो, असफलता का दुख हो, कर्म का बोझ हो, भक्ति का मार्ग हो, योग का संतुलन हो या आत्मज्ञान की खोज, गीता हर सवाल का जवाब देती है और हर इंसान को दिशा दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में जो अर्जुन को उपदेश दिया, वह सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए था। आज भी वह उतना ही सत्य और गहरा है जितना हजारों साल पहले था। गीता का हर श्लोक हमें जीवन के असली अर्थ को समझाता है। अगर हम इसे ध्यान से सुने और जीवन में उतारें, तो यह हमारे सोचने का तरीका बदल देता है, हमारे जीने का तरीका बदल देता है और सबसे ज्यादा हमारे संघर्षों को आसान बना देता है। कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार है कर्म योग का सिद्धांत। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पर है, फल पर नहीं। जरा सोचिए, यही तो हमारी रोजमर्रा की सबसे बड़ी उलझन है। हम अक्सर किसी काम को करने से पहले ही यह सोचने लगते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे या नहीं, बिजनेस चलेगा या नहीं। इस चिंता में हम कई बार पूरी ताकत से काम ही नहीं कर पाते। परिणाम का डर हमारे उत्साह को तोड़ देता है। कृष्ण यहां हमें यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है और पूरी निष्ठा से करना है। इस विचार को समझने के लिए किसान का उदाहरण सबसे सुंदर है। किसान खेत में बीज बोता है, वह मेहनत करता है, जमीन जोतता है, सिंचाई करता है, खाद डालता है, रात दिन खेत में पसीना बहाता है। लेकिन क्या बारिश उसके हाथ में है? क्या मौसम का बदलना उसके नियंत्रण में है? बिल्कुल नहीं। किसान जानता है कि उसका काम मेहनत करना है, बाकी का काम प्रकृति का है। और यही वजह है कि किसान कभी हार नहीं मानता। अगर इस बारिश कम हो गई तो अगले सीजन फिर से बुवाई करेगा। उसके भीतर यह भरोसा रहता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस समय का इंतजार करना है। अब यही सिद्धांत हमारे जीवन पर लागू कीजिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वह दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर वह बार बार सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि पता नहीं अच्छे अंक आएंगे या नहीं, तो उसका मन विचलित हो जाएगा। परिणाम की चिंता उसकी पढ़ाई में बाधा डाल देगी। लेकिन अगर वह सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दे, समय पर उठे, लगन से पढ़े, तो निश्चित ही परिणाम बेहतर होगा। ठीक वैसे ही अगर कोई व्यापारी है और वह हर कदम पर यही सोचे कि मुनाफा होगा या घाटा, तो उसका डर ही उसे आगे बढ़ने से रोक देगा। लेकिन अगर वह हर दिन अपना व्यापार ईमानदारी और पूरी मेहनत से चलाएगा, तो भले ही एक आध बार असफलता मिले, पर अंत में सफलता निश्चित है। लेकिन अगर उसी क्षण वह अपने भीतर भगवान पर विश्वास बनाए रखे, मन ही मन कहे कि हे कृष्ण, मुझे यकीन है आप मेरे साथ हैं, तो उसकी सोच बदल जाती है। भले ही समस्या तुरंत हल ना हो, लेकिन उसका मन स्थिर हो जाता है, उसे अंदर से हिम्मत मिलती है। श्रद्धा दरअसल
वह दीपक है जो अंधेरे समय में जलता है। सोचिए, एक व्यक्ति रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया हो। अगर उसके हाथ में दीपक है तो भले ही पूरा रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन उतना जरूर दिख जाता है जितना अगले कदम के लिए चाहिए। यही काम श्रद्धा करती है। वह हमें पूरी मंजिल नहीं दिखाती, लेकिन इतना भरोसा देती है कि हम एक एक कदम चलते रहें और धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाएं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति यह है कि हम अपने हर काम में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए हर काम करती है, चाहे खाना बनाना हो या बीमार होने पर रात भर जागना हो, लेकिन उसका मन हमेशा बच्चे के प्रेम में डूबा रहता है। ठीक वैसे ही अगर हमारा मन हर स्थिति में भगवान की ओर लगा रहे तो वही भक्ति है। श्रद्धा हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयां भगवान की परीक्षा नहीं होती, बल्कि हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है। जिस तरह सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत और परिपक्व बनाती है। और जो इंसान ईश्वर पर विश्वास रखकर इन कठिनाइयों का सामना करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण के इस वचन का मतलब यही है कि जब हम सच्चे प्रेम और श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं, तो वह अदृश्य रूप में हमारे साथ चलते हैं। कभी प्रेरणा बनकर, कभी हिम्मत बनकर और कभी एक ऐसी शांति बनकर जो हमें जीवन की आंधियों में भी डगमगाने नहीं देती। पांचवा विचार है निष्काम भाव से कर्म करना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। मतलब यह कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक बच्चों को सिर्फ वेतन के लिए पढ़ाएगा तो उसका प्रभाव सीमित होगा, लेकिन वही शिक्षक अगर बच्चों का भविष्य बनाने की भावना से पढ़ाएगा तो उसकी शिक्षा जीवन भर असर करेगी। यही निष्काम भाव है। छठा और अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जीवन का उद्देश्य समझना। कृष्ण ने बताया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख या धन संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ी कोठी, गाड़ी और संपत्ति अर्जित कर लेता है, लेकिन अगर उसे यह ज्ञान नहीं कि जीवन का मकसद आत्मा को पहचानना है, तो उसकी सारी दौलत भी अधूरी लगेगी। जीवन का सच्चा आनंद तब है जब हम अपने भीतर की शांति और आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। और आखिर में गीता का एक अमर संदेश है, सदा धर्म के मार्ग पर चलना। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के समय में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना, दूसरों का भला करना और न्याय के रास्ते पर चलना ही असली धर्म है। दोस्तों, यही है गीता का सार। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, मन को स्थिर और संयमित रखो, सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकारो, श्रद्धा और भक्ति से जीवन जियो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान बनाओ और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो।
अगर हम इन विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो ना केवल सफलता हमारे कदम चूमेगी बल्कि हमें आंतरिक शांति भी मिलेगी। भगवत गीता का एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है अहंकार का त्याग और विनम्रता का महत्व। कृष्ण ने कहा कि अहंकार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब मनुष्य अपने ज्ञान, धन, शक्ति या पद का घमंड करने लगता है तो वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए महाभारत में दुर्योधन को देखिए। उसके पास साम्राज्य था, शक्ति थी, परंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसने न्याय और धर्म से मुंह मोड़ लिया और अंततः विनाश की ओर चला गया। इसके विपरीत अर्जुन को देखिए। वह महान योद्धा था, परंतु विनम्रता के कारण ही उसने कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। यही उसकी जीत का कारण बना। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध विनाश का कारण बनता है। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता तो वह पहले विवेक खोता है, फिर निर्णय लेने की शक्ति खो देता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। उदाहरण के लिए रावण को ही देख लीजिए। अगर उसने अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखा होता तो लंका का साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। एक विद्यार्थी अगर परीक्षा में कम अंक लाकर क्रोध में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका भविष्य बिगड़ सकता है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी शांत होकर अपनी गलती समझे और मेहनत करे तो अगली बार सफलता निश्चित है। भगवत गीता का एक और अद्भुत विचार है, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भौतिक वस्तुएं नाशवान हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वह धन उसके जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। दूसरी ओर जिसके पास ज्ञान है वह कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए एक साधारण किसान जिसके पास तकनीकी ज्ञान है वह आधुनिक तरीकों से खेती करके अपनी उपज बढ़ा सकता है। लेकिन अगर किसी अमीर व्यक्ति के पास खेती का ज्ञान ना हो तो उसकी जमीन भी बंजर हो जाएगी। यही कारण है कि गीता हमें बताती है कि सबसे पहले अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाओ। गीता यह भी कहती है कि सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, ना कि बाहरी वस्तुओं में। मनुष्य अक्सर सोचता है कि बड़ी गाड़ी, आलीशान मकान या पद ही उसे सुख देंगे, लेकिन यह सब अस्थायी है। उदाहरण के लिए अगर किसी को नया घर या गाड़ी मिलती है तो शुरू में बहुत खुशी होती है, और कुछ समय बाद वही चीज साधारण लगने लगती है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और जब कर्म पूरा होगा तो फल अपने आप सही समय पर सामने होगा। यही गीता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संदेश है जो इंसान के जीवन को भीतर से बदल देता है। दूसरा गहरा विचार है आत्मसंयम और मन की स्थिरता। कृष्ण ने बहुत सरल शब्दों में कहा, संयम ही सफलता की कुंजी है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन अगर हम इसे अपने जीवन में सचमुच अपनाने लगे तो हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सोचिए, इंसान का मन कितना चंचल होता है। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की गलती पर पछताता है,
कभी छोटी सी बात पर खुश हो जाता है तो कभी मामूली सी बात पर टूट जाता है। जब मन स्थिर ना हो तो सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यही तो अर्जुन के साथ हुआ था। युद्ध भूमि में खड़ा होकर वह इतना विचलित हो गया कि यह तक सोचने लगा कि अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पाप है या धर्म। उसका मन भ्रम से भर गया और वह अपने ही कर्तव्य को भूल बैठा। तभी कृष्ण ने उसे समझाया कि जब मन स्थिर होता है तभी इंसान सही रास्ता पहचान पाता है और साहस के साथ आगे बढ़ता है। अब इस बात को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसके सामने परीक्षा आने वाली है। अगर उसका मन स्थिर ना हो तो वह कभी किताब खोलेगा, कभी मोबाइल उठाएगा, कभी दोस्तों की बातों में लग जाएगा, कभी गेम में डूब जाएगा और फिर जब परीक्षा का दिन आएगा तो दिमाग खाली मिलेगा। वह सोचने लगेगा कि मैंने समय कहां गवा दिया। यही अस्थिर मन की निशानी है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी थोड़ी सी अनुशासन अपनाए, मन को संयम में रखे तो तस्वीर बदल जाएगी। वह रोज समय पर उठेगा, पढ़ाई का एक निश्चित समय बनाएगा, बीच बीच में आराम भी करेगा, लेकिन ध्यान भटकने नहीं देगा। धीरे धीरे उसका मन खुद ही पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। फिर परीक्षा के दिन जब वह सवाल पत्र देखेगा तो आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकेगा। यही आत्मसंयम और मन की स्थिरता का फल है। सिर्फ विद्यार्थी ही क्यों, यह बात हर इंसान पर लागू होती है। एक व्यापारी अगर हर दिन बदलते हालात देखकर घबराने लगे तो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वही व्यापारी धैर्य और स्थिरता से हालात का विश्लेषण करें तो धीरे धीरे मुश्किलें भी उसके पक्ष में हो जाएंगी। कृष्ण हमें यही सिखाना चाहते थे कि मन को काबू में लाना ही सबसे बड़ा कौशल है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। आत्मसंयम का मतलब सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जब मन स्थिर होता है तो इंसान का विवेक जागता है और वह अपनी ऊर्जा सही कामों में लगाता है। तीसरा विचार है सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना। भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी यही सच्चा योग है कि इंसान हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखे। सफलता मिले तो घमंड ना हो और असफलता मिले तो टूटे नहीं। सोचिए जरा, जब हम मेहनत करके कोई काम करते हैं तो दिल के भीतर एक उम्मीद बन जाती है कि उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर फल वैसा आ गया तो हम खुशी से झूम उठते हैं, और अगर नहीं आया तो हमारा मन टूट जाता है। लेकिन यहीं पर जीवन का असली इम्तिहान है। गीता कहती है कि हमें इस उतार चढ़ाव में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जैसे एक व्यापारी का उदाहरण लीजिए। उसने सालों की मेहनत से दुकान खड़ी की, ग्राहकों को जोड़ा, मेहनत से व्यापार बढ़ाया, लेकिन अचानक एक दिन बाजार की स्थिति बदली। माल नहीं बिका और घाटा हो गया। उस पल वह गुस्से, दुख और निराशा से भर गया। उसका मन कहता है अब सब खत्म हो गया, अब आगे कैसे होगा। यही जगह है जहां गीता का ज्ञान जरूरी हो जाता है।
अगर वह व्यापारी उसी दुख में डूबा रह जाए तो अगले दिन दुकान खोलने का भी साहस नहीं जुटा पाएगा। लेकिन अगर वह गीता के इस विचार को अपनाए कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, तो उसका नजरिया बदल जाएगा। वह सोच सकता है, ठीक है, आज नुकसान हुआ, पर इससे मुझे सीख मिली कि अगली बार कहां सुधार करना है। यह असफलता मुझे मजबूत बना रही है। और यही सोच अगले दिन उसे फिर से उत्साह के साथ दुकान पर खड़ा कर देगी। धीरे धीरे समय बदलेगा, ग्राहक लौटेंगे और सफलता उसके पास फिर आएगी। सच तो यह है कि जीवन किसी सीधे रास्ते जैसा नहीं है। यह कभी ऊंचाई दिखाता है और कभी गिरावट। अगर हम हर गिरावट पर बैठकर रोएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र अपनी विशालता और गहराई से कभी खाली नहीं होता। उसी तरह हमें भी हर सफलता और ताचीज और असफलता में अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। यही भाव है समत्वम योग उच्चते का, कि इंसान अपने भीतर इतना मजबूत हो जाए कि बाहरी परिस्थितियां उसके मन को हिला ना पाए। यही संतुलन असली सफलता है। चौथा विचार है भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब हम इसे जीवन की गहराइयों में समझते हैं तो यह पूरी दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल देता है। देखिए, इंसान का जीवन हमेशा सीधा सपाट नहीं चलता। कभी सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है, तो कभी अचानक परिस्थितियां उलझा देती हैं। जब हम अच्छे समय में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हमारी आत्मविश्वास डगमगा जाती है। यही वह समय होता है जब भक्ति और श्रद्धा हमारे भीतर शक्ति का संचार करती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसके जीवन में अचानक कठिनाई आ गई, व्यापार में घाटा हो गया, रिश्तों में तनाव हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। ऐसे समय में अक्सर इंसान टूट जाता है। उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है। महाभारत का उदाहरण भी यही बताता है। अर्जुन युद्ध भूमि में संकट में था, लेकिन उसी संकट ने उसे गीता का ज्ञान दिलाया और वह इतिहास का सबसे महान योद्धा बना। और अंत में गीता का एक गहरा विचार है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में मार्गदर्शन दे। अर्जुन जब द्वंद्व और असमंजस में था तो कृष्ण ने सिर्फ दोस्त की तरह उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसके सारथी और मार्गदर्शक बने। यही कारण है कि अर्जुन ने विजय पाई। हमारे जीवन में भी सच्चे मित्र वही हैं जो हमें कठिन समय में सही दिशा दिखाएं, ना कि सिर्फ सुख के क्षणों में साथ खड़े रहे। गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान रहता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे अंक आ गए तो वह बहुत खुश हो गया, और अगले बार अगर कम अंक आए तो वह टूट गया। इसका मतलब यह है कि उसका मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन जो विद्यार्थी यह समझ ले कि मेहनत करना उसके हाथ में है, परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसे संतुलित रहना है, और वही आगे बढ़ता है। गीता हमें यह भी सिखाती है
कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने रिश्तेदार खड़े थे, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि योद्धा होने का उसका धर्म है कि वह अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़े। अगर कोई डॉक्टर सिर्फ इसलिए किसी मरीज का इलाज ना करे कि बीमारी कठिन है, तो उसका धर्म अधूरा रह जाएगा। ठीक उसी तरह जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं, हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना ही चाहिए। एक और गहरा विचार है आसक्ति छोड़कर जीवन जीना। कृष्ण ने कहा कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब इंसान किसी वस्तु, व्यक्ति या पद से अधिक जुड़ जाता है तो उसके खोने का डर उसे अस्थिर कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ है और नुकसान होने पर टूट जाता है तो उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। लेकिन अगर वही व्यापारी यह समझे कि धन आता जाता है और उसका असली कर्तव्य कर्म करते रहना है, तो वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। गीता का अगला अद्भुत संदेश है भय का त्याग। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि डर ही इंसान को पीछे खींचता है। जो व्यक्ति निडर होकर कर्म करता है वही आगे बढ़ता है। मान लीजिए कोई कलाकार मंच पर प्रस्तुति देने से डरता है तो उसका हुनर दुनिया तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वह डर छोड़कर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाए तो वही मंच उसकी पहचान बना देगा। इसी तरह जीवन में हम सबके सामने अनेक डर होते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर। गीता हमें सिखाती है कि इन डर को त्याग कर निडर होकर आगे बढ़ो। और अंत में गीता का सबसे गहरा संदेश है समर्पण और विश्वास। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान कर्म करना छोड़ दे, बल्कि यह है कि हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा से करने चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जैसे एक बच्चा जब अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे यह चिंता नहीं रहती कि रास्ता कठिन है या आसान। वह बस विश्वास के साथ चलता है और सुरक्षित पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह जब हम विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं तो हर कठिनाई अपने आप आसान हो जाती है। दोस्तों, यही है गीता का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश। धैर्य रखो, कर्तव्य निभाओ, आसक्ति और भय छोड़ो और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। अगर हम इन बातों को जीवन में उतार लें तो ना केवल सफलता हमारे जीवन का हिस्सा बनेगी, बल्कि हमें भीतर से वो शांति भी मिलेगी जिसकी तलाश हर इंसान करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।